नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 24 सूफी आंदोलन। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ऑप्शंस ए कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शंस बी कहता है हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शन सी कहता है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी कहता है सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिले की किसने स्थापित किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शंस ए कहता है बौद्धवाद, ऑप्शंस बी कहता है इस्लाम, ऑप्शन सी कहता है हिंदूवाद, ऑप्शन डी कहता है सिखवाद। सूफी सिलसिला किस संप्रदाय से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, क्या है? इस्लाम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है तौहीद ए इलाही, ऑप्शंस बी कहता है दीन ए इलाही, ऑप्शन सी कहता है सूफी आंदोलन, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी सूफी आंदोलन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? ऑप्शंस ए कहता है नक्शबंदी, ऑप्शंस बी कहता है फिरदौसी, ऑप्शन सी कहता है सोहरावर्दी, ऑप्शन डी कहता है चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 4 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी चिश्ती। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन सन्यासियों के सुल्तानों की उपाधि मिली? ऑप्शंस ए कहता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शंस बी कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी कहता है सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। सुल्तान ए तारिकन की उपाधि, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए शेख हमीदुद्दीन नागौरी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है शेख नसरुद्दीन,
ऑप्शन बी कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी कहता है बाबा फरीद। ऑप्शन डी कहता है सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त अभी दूर दिल्ली दूर है। ऑप्शन ए कहता है शेख फरीद। ऑप्शन बी कहता है सलीम चिश्ती। ऑप्शन सी कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन डी कहता है शेख नसरुद्दीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए कहता है बाबा फरुद्दीन। ऑप्शन बी कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन सी कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन डी कहता है शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, शेख सलीम चिश्ती। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। ऑप्शंस ए कहता है नक्शबंदी। ऑप्शंस बी कहता है कादरी। ऑप्शन सी कहता है सत्ताधारी। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, नक्शबंदी। सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था। किसने? मुगल बादशाह ने, औरंगजेब। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शंस ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शंस बी कहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन सी कहता है गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शंस ए कहता है सोहरावर्दी। ऑप्शन बी कहता है कादरी। ऑप्शन सी कहता है नक्शबंदी। ऑप्शन डी कहता है चिश्ती। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
नक्शबंदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शंस ए है अल फिल सितम। ऑप्शंस बी कहता है किताबुल बयां। ऑप्शन सी कहता है मज्म उल बहरीन। ऑप्शंस डी कहता है सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें बच्चों, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, सिर ए अकबर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। ऑप्शंस ए कहता है कश्मीर की। ऑप्शंस बी कहता है गुजरात की। ऑप्शन सी कहता है राजस्थान की। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। सूफिया कलाम। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, कश्मीर की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। जो भी बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस सफ़ी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? ऑप्शंस ए कहता है कादरी। ऑप्शंस बी कहता है फिरदौसी। ऑप्शन सी कहता है सोहरावर्दी। ऑप्शंस डी कहता है चिश्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, फिरदौसी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंद मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन था? ऑप्शंस ए कहता है बाबा फरीद। ऑप्शंस बी कहता है सलीम चिश्ती। ऑप्शन सी कहता है दारा शिकोह। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे गंगों से भरते थे? ऑप्शन ए कहता है फिरदौसी। ऑप्शन बी कहता है कादरी। ऑप्शन सी कहता है सत्तारी। ऑप्शन डी कहता है नक्शबंदी। सूफी सिलसिले के अनुयायी तरह तरह के नक्शे बनाते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नक्शबंदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद्गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? ऑप्शंस ए कहता है दारा शिकोह। ऑप्शंस बी कहता है सलीम चिश्ती। ऑप्शन सी कहता है अमीर खुसरो। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, दारा सिकोय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। यूपी पुलिस की वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सूफियों के बारे में क्या असत्य है। ऑप्शन ए कहता है सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ऑप्शन बी कहता है इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ऑप्शन सी कहता है इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। ऑप्शन डी कहता है इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है कबीर। ऑप्शन बी कहता है जायसी। ऑप्शन सी कहता है अमीर खुसरो। ऑप्शन डी कहता है रहीम। खड़ी बोली का जनक क्वेश्चन नंबर 19 है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 किस सूफी ने खुद को अनहलक में ईश्वर हूँ, अध्यात्म के हम ब्रह्मस्मी हैं, मैं ब्रह्मा के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। ऑप्शन ए कहता है इब्नुल अरबी। ऑप्शन बी कहता है बाबा फरीद। ऑप्शन सी कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन डी कहता है मसूर अल हज्जाम। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, मसूर अल हज्जाज। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 21 जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी कहता है बाबा फरीद। ऑप्शन सी कहता है सैयद मोहम्मद। ऑप्शन डी कहता है शाह आलम बुखारी। कौन सूफी संत मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या मानता था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। ऑप्शन ए कहता है राणा कुंभा। ऑप्शन बी कहता है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन सी कहता है महाराणा प्रताप। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए कहता है दिल्ली, ऑप्शन बी कहता है अजमेर में, ऑप्शन सी कहता है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों लाहौर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। कौन? सलीम चिश्ती। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपकी पुलिस के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन साबित होगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी यूपी पुलिस के लिए। क्वेश्चन 24 कहता है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी कौन सूफी थे? ऑप्शन ए कहता है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी कहता है शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहवली, ऑप्शन सी कहता है सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी कहता है शेख बहाउद्दीन जकारिया। सबसे धनी सूफी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। सूफियों में सबसे धनी सूफी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ऑप्शन ए कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी कहता है शेख नसरुद्दीन, ऑप्शन सी कहता है सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी कहता है निजामुद्दीन औलिया। भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया बख्तियार काकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? ऑप्शन ए कहता है शेख फरीद, ऑप्शन बी कहता है सफुद्दीन अहमद इब्न मखदूद, ऑप्शन सी कहता है बद्रुद्दीन समरकंदी, ऑप्शन डी कहता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, सफुद्दीन अहमद इब्न बखदूम यहाँ मनेरी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ऑप्शन ए कहता है नक्शबंदी, ऑप्शन बी कहता है फिरदौसी, ऑप्शन सी कहता है कादरी, ऑप्शन डी कहता है चिश्ती। सूफी सिलसिले को अपनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कादरी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? ऑप्शन ए कहता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी कहता है शेख हमुद्दीन नागौरी, ऑप्शन सी कहता है बाबा फरीद, ऑप्शन डी कहता है शेख बहाउद्दीन जकारिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती सिलसिला का नहीं था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है शेख नासिरुद्दीन, ऑप्शन बी कहता है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद गैसूदराज बंदानबाज, ऑप्शन डी कहता है सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 29 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो कि आपकी यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर डली हुई हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। इसका सही आंसर होगा 29 का बच्चों ऑप्शंस ए, शेख नसरुद्दीन दिल्ली का दीपक कहा जा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? ऑप्शन ए कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी कहता है बाबा फरीद, ऑप्शन सी कहता है सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी कहता है शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख उल इस्लाम की उपाधि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस की, तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें कंटिन्यू, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 30 का ऑप्शंस डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया शेख उल इस्लाम की उपाधि थी। चलते हैं हम बच्चों, थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह कंटिन्यू हमारे चैनल पर जुड़े रहें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।